नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम मिलकर ऐसी जानकारी को समझेंगे जो आपकी तैयारी में मदद करेगी। ध्यान रखिए, सीखने का असली मकसद याद करना नहीं, बल्कि समझना होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 61, कंटिन्यूअस असेसमेंट का मेजर बेनिफिट क्या होता है? ऑप्शन 1, ओनली मार्क्स मिलते हैं। ऑप्शन 2, चाइल्ड के प्रोग्रेस का क्लियर पिक्चर मिलता है। ऑप्शन 3, एनुअल एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन 4, होमवर्क कम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, चाइल्ड के प्रोग्रेस का क्लियर पिक्चर मिलता है। एक्सप्लेनेशन, कंटिन्यूअस असेसमेंट से टीचर को रेगुलर फीडबैक मिलता है और स्टूडेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है। क्वेश्चन 62, मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस किसने दिए? ऑप्शन 1, विगोत्स्की। ऑप्शन 2, पियाजे। ऑप्शन 3, कोलबर्ग। ऑप्शन 4, स्किनर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, कोलबर्ग। एक्सप्लेनेशन, कोलबर्ग ने 3 लेवल्स में मॉरल डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। क्वेश्चन 63, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऑप्शन 1, बॉडी के लोअर पार्ट से अपर पार्ट तक। ऑप्शन 2, हेड से टुए डायरेक्शन में डेवलपमेंट। ऑप्शन 3, रैंडम पैटर्न में डेवलपमेंट। ऑप्शन 4, ओनली इमोशनल डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, हेड से टू डायरेक्शन में डेवलपमेंट। एक्सप्लेनेशन, सेफेलोकॉर्डल पैटर्न में डेवलपमेंट हेड से टू डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन 64, लर्निंग सीजेस व्हेन सैटिस्फैक्शन इज ऑब्टेन्ड, ये किस लॉ का पार्ट है? ऑप्शन 1, लॉ ऑफ रेडीनेस। ऑप्शन 2, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन 3, लॉ ऑफ इफेक्ट। ऑप्शन 4, लॉ ऑफ मोटिवेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, लॉ ऑफ इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि सैटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेज स्ट्रेंथन होते हैं। क्वेश्चन 65, इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ऑप्शन 1, नो टीचर कंट्रोल। ऑप्शन 2, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन 3, नो रूल्स। ऑप्शन 4, नो असेसमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सप्लेनेशन, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट रैंप्स, साइनेज और एक्सेसिबल टॉयलेट्स जैसे फैसिलिटीज इंश्योर करता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑफर मिस मत करिए। हम लाए हैं सीटीईटी के टोटल 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिर्फ 19 रुपए में। इसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। टू गेट पीडीएफ, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। सीटीईटी का टाइम आ गया है, अब आपकी बारी है क्वालिफाई करने की। क्वेश्चन 66, स्पेशल नीड्स चाइल्ड को क्लासरूम में सपोर्ट देना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1, नॉर्मलाइजेशन। ऑप्शन 2, इंटीग्रेशन। ऑप्शन 3, डिफरेंशिएशन। ऑप्शन 4, इंक्लूजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, इंक्लूजन। एक्सप्लेनेशन, इंक्लूजन में डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एक ही क्लासरूम में सपोर्ट के साथ लर्न करते हैं। क्वेश्चन 67, लेटेंट लर्निंग किसने एक्सप्लेन की? ऑप्शन 1, टोलमन। ऑप्शन 2, पवलोव। ऑप्शन 3, स्किनर। ऑप्शन 4, वॉटसन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, टोलमन। एक्सप्लेनेशन, टोलमन ने लेटेंट लर्निंग को हिडन लर्निंग बताया जो रिवॉर्ड मिलने के बाद शो होता है। क्वेश्चन 68, टीचर का एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1, नेगेटिव लर्निंग। ऑप्शन 2, पिग्मेलियन इफेक्ट। ऑप्शन 3, ट्रांसफर इफेक्ट। ऑप्शन 4, रिग्रेशन इफेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, पिग्मेलियन इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन, पिग्मेलियन इफेक्ट में टीचर के पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देते हैं। क्वेश्चन 69, करिकुलम में स्पाइरल अप्रोच का क्या मतलब है? ऑप्शन 1, सेम टॉपिक रिपीट नहीं होता। ऑप्शन 2, टॉपिक प्रोग्रेसिवली डीपन होता है। ऑप्शन 3, सिर्फ फैक्ट्स रोटे करना। ऑप्शन 4, एग्जाम्स कैंसिल करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, टॉपिक प्रोग्रेसिवली डीपन होता है। एक्सप्लेनेशन, स्पाइरल करिकुलम में टॉपिक दोबारा आता है पर हर बार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन 70,
मेटाकॉग्निशन का सिंपल मीनिंग क्या है? ऑप्शन 1, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ऑप्शन 2, रोट मेमोराइजेशन। ऑप्शन 3, रीडिंग अलाउड। ऑप्शन 4, कॉपी राइटिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। एक्सप्लेनेशन, मेटाकॉग्निशन में लर्नर अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑफर मिस मत करिए। हम लाए हैं सीटीईटी के टोटल 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिर्फ 19 रुपए में। इसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। टू गेट पीडीएफ, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। सीटीईटी का टाइम आ गया है, अब आपकी बारी है क्वालिफाई करने की। क्वेश्चन 71, रेडीनेस टू लर्न किस फैक्टर से डीपली लिंक्ड है? ऑप्शन 1, पनिशमेंट। ऑप्शन 2, मैचुरेशन। ऑप्शन 3, रिवॉर्ड्स। ऑप्शन 4, रिविजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, मैचुरेशन। एक्सप्लेनेशन, रेडीनेस मैचुरेशन पर डिपेंड करती है, जिसमें चाइल्ड मेंटल और फिजिकल लेवल पर तैयार होता है। क्वेश्चन 72, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ऑप्शन 1, अफेक्टिव कॉग्निटिव साइकोमोटर। ऑप्शन 2, कॉग्निटिव ओनली। ऑप्शन 3, अफेक्टिव ओनली। ऑप्शन 4, साइकोमोटर ओनली। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर। एक्सप्लेनेशन, ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स 3 डोमेन्स में ग्रुप्ड होते हैं। क्वेश्चन 73, मेमोरी में इंफॉर्मेशन होल्ड करने का इनिशियल स्टेज क्या होता है? ऑप्शन 1, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑप्शन 2, सेंसरी मेमोरी। ऑप्शन 3, फॉरगेटिंग। ऑप्शन 4, नेगेटिव ट्रांसफर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, सेंसरी मेमोरी। एक्सप्लेनेशन, सेंसरी मेमोरी इंफॉर्मेशन को फ्यू मिलीसेकंड्स तक स्टोर करती है। क्वेश्चन 74, डिस्कवरी लर्निंग किसने प्रमोट की? ऑप्शन 1, ब्रूनर। ऑप्शन 2, ड्यूई। ऑप्शन 3, स्किनर। ऑप्शन 4, फ्रॉइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, ब्रूनर। एक्सप्लेनेशन, ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग एम्फसाइज की, जहां लर्नर खुद एक्सप्लोर करके नॉलेज बनाता है। क्वेश्चन 75, डिस्कैल्कुलिया किस डिफिकल्टी को रिफर करता है? ऑप्शन 1, रीडिंग। ऑप्शन 2, राइटिंग। ऑप्शन 3, मैथमेटिक्स। ऑप्शन 4, स्पीकिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, मैथमेटिक्स। एक्सप्लेनेशन, डिस्कैल्कुलिया मैथ बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें नंबर्स, ऑपरेशंस और कॉन्सेप्ट्स में डिफिकल्टी होती है। क्वेश्चन 76, इक्वालिटी एंड इक्विटी में डिफरेंस क्या है? ऑप्शन 1, सेम रिसोर्सेज वर्सेस नीड बेस्ड रिसोर्सेज। ऑप्शन 2, बोथ सेम मीनिंग। ऑप्शन 3, ओनली रिच को हेल्प। ऑप्शन 4, ओनली पुअर को हेल्प। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, सेम रिसोर्सेज वर्सेस नीड बेस्ड रिसोर्सेज। एक्सप्लेनेशन, इक्वालिटी मतलब सबको सेम चीज देना और इक्विटी मतलब नीड के हिसाब से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना। क्वेश्चन 77, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में असेसमेंट का नेचर क्या होता है? ऑप्शन 1, competitive. ऑप्शन 2, summative only. ऑप्शन 3, performance based and continuous. ऑप्शन 4, punitive. Correct answer ऑप्शन 3, performance based and continuous. Explanation, कंस्ट्रक्टिविज्म में पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस जैसी चीजें यूज होती हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए। क्वेश्चन 78, कोलबर्ग के प्री कन्वेंशनल स्टेज में चाइल्ड किस बेसिस पर डिसीजन लेता है? ऑप्शन 1, सोशल अप्रूवल। ऑप्शन 2, लॉ एंड ऑर्डर। ऑप्शन 3, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। ऑप्शन 4, यूनिवर्सल एथिक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। एक्सप्लेनेशन, प्री कन्वेंशनल लेवल में चाइल्ड का बिहेवियर पनिशमेंट और रिवॉर्ड से इन्फ्लुएंस होता है। क्वेश्चन 79, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD किसने प्रपोज किया? ऑप्शन 1, चॉम्स्की। ऑप्शन 2, स्किनर। ऑप्शन 3, पावलोव। ऑप्शन 4, थॉर्नडाइक। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, चॉम्स्की। एक्सप्लेनेशन,
चॉम्स्की ने LAD थ्योरी दी जिसमें कहा कि चाइल्ड नेचुरली लैंग्वेज अक्वायर करने की कैपेसिटी रखता है। क्वेश्चन 80, ग्रोथ किस एज तक होती है? ऑप्शन 1, बर्थ टू अडल्टहुड। ऑप्शन 2, होल लाइफ। ऑप्शन 3, ओनली चाइल्डहुड। ऑप्शन 4, ओनली एडolescence। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, बर्थ टू एडल्टहुड। एक्सप्लेनेशन, ग्रोथ इन्फेंसी से एडolescence और एडल्टहुड तक मेजरेबल रहती है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। सीखते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।